जबरदस्त। अच्छा, ज़ुल्करनैन साहब, जब ये 2 मिली नगमे हमने सुने ना, तो मुझे फिर, क्योंकि आप एक फ़नकार भी हैं, अदाकार भी हैं, हमने हाँ। आपको बचपन से देखा है और बड़ी नस्लों की यादें आपके साथ वाबस्ता हैं। तो आपने बात की थी 71 की जंग की, कि हम एकदम सीटी बजा देते थे कि लाइट क्यों जली है। सो 65 में, 71 में आप देखिए कि फ़नकार कम्युनिटी ने किस हद तक कंट्रीब्यूट किया। नूरजहाँ की वो हुँ। कंट्रीब्यूशन हम नहीं भूल सकते, इसी तरह से तारिक अज़ीज़ की वो कंट्रीब्यूशन हम नहीं भूल सकते। सो वो उस ज़माने में वो जो कुछ ग्लिम्पसेस थे आपके सामने, वो अगर नाज़रीन के सामने रखें, क्योंकि आपने तो वो ज़माना देखा है। देखा है। जी, जी। आपने तो एक जुमले में सारा कुछ कह दिया। हाँ, हाँ। मैडम नूरजहाँ के आज भी वो नगमे, हुँ। वो उसी तरीके से दिल को हिला देते हैं, गरमा देते हैं। और वो मेहदी हसन साहब के नगमे, अमानत अली साहब के जो वतन के लिए जो उन्होंने हाँ। वो किया है। और वो मुझे 65 का ज़माना याद आ रहा है। और कोई खौफ नहीं होता था, छोटे-छोटे थे। हुँ। तो या तो शायद बचपन बहुत हमारा तगड़ा था। हुँ, हुँ। या ये है कि तो रात में जब वो सायरन बजता था तो फिर हम खंदक में जाते थे। वो अलार्म था इस बात का कि जी अब जाओ। मतलब है। तो लेकिन जब दिन में जब हम रेडियो पाकिस्तान से सुनते थे मिली नगमात, तो दिल करता था कि हम बस सब कुछ हम कर लें। चले जाएं, बॉर्डर नहीं पे महाज में चले जाएं। बॉर्डर पे इतनी एनर्जी आ ऐसा जाती ही है। थी। तो मेरा मकसद है कि हमारी जो ख़ास तौर से म्यूज़िक में और हमारे सिंगर्स ने और हमारे फ़नकारों ने, और फिर फंड्स इकट्ठे करने के लिए जिस तरीके से तकदो उस ज़माने में हुई, हुँ। तो फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग निकला करते थे हुँ। और फंड रेजिंग होती थी और सारा कुछ है। तो मेरा मकसद है कि फ़नकार और मैडम नूरजहाँ तो आज भी दिलों में उसी तरह हुक्मरानी करती हैं और करती ऐसे ही है। रहेंगी इंशाल्लाह। सर जैसा कि एक दौर में गली-गली में प्रोग्राम हुआ करते थे 14 अगस्त के हवाले से, हर वहाँ पे मिली नगमे होते थे, लेकिन आज इस सिलसिले में कुछ नहीं, ऐसा कोई गली मोहल्लों में हाँ, म्यूजिक जिस जिस 14 जिसकी अगस्त आप के जश्न वगैरह जिसकी आप बात कर रहे बहुत थे, कम हो कि गए। आप पूरा ऑर्गेनाइज़ करते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, जी, जी, वैसा एक माहौल समा नहीं है। पैदा होता था, जिस तरह किसी की शादी हो रही होती है, इवेंट है ना, जी। उस तरह होता था। अब वो तरबियत और वो माहौल की भी बात है ना। हुँ। तो अब हमारी प्रायोरिटीज में फ़र्क हो गया है। हुँ। हम कुछ और हो गए में हैं। अब असल में बात ये है कि ये कैमरे के सामने आने के लिए बड़ी तगदो करनी पड़ती थी, ऐसे ही। बड़ी मेहनत होती बड़ी थी। मेहनत थी। फिर उसके बाद कितने अरसे तो हमें टेलीविज़न पे जब 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 हमारे दौर में जब आया टेलीविज़न, हुँ, हुँ। मेरे सामने आया, अच्छा। और मैं पाकिस्तान से तकरीबन 10 साल छोटा हूँ। हुँ, हुँ। अच्छा, तो अब हिसाब करते रहिएगा। अच्छा। कर लिया मैंने, कर लिया सर। कर मैंने दिया कर लिया। हाँ, तो मेरा मकसद ये है कि बचपन से ही शौक था इन चीज़ों का। तो पहले तो रेडियो पाकिस्तान में किसी ने नहीं घुसने दिया। हाँ, हाँ। वहाँ थोड़ी सी शनासाई हुई और बड़े-बड़े हम उस वक्त के शायर इब्न इंशा साहब से हाँ, मुलाकात हुई। शाह जी, उठो अब पूछ लो। एस एम सलीम साहब कराची में होते थे, महमूद खान मोदी साहब होते थे, तलत हुसैन साहब गरीक रहमत करे, उनके साथ तो टीवी भी किया और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। तो मेरा मकसद ये है कि इन लोगों को देखते थे हम और हम हैरान होते थे। फिर उसके बाद फिर टेलीविज़न पे नहीं जाने दिया, फिर टेलीविज़न पे गेट पे कई अरसे खड़े रहे, फिर टेलीविज़न पे पास बन गया, हुँ। तो सिक्योरिटी वालों से जान पहचान बना ली। तो उन्होंने कहा कि ये रोज आ जाता है, चलो बना तो देते हैं। चलो आज जान दो, हुँ। अंदर ही जाने। वो अंदर चले गए तो फिर कॉरिडोर में घूमते रहे, किसी प्रोड्यूसर के कमरे में जाने की हिम्मत, फिर प्रोड्यूसर के कमरे में चले गए। अभी मैं स्टेजेस बना रहा हूँ, हाँ, बता रहा हूँ मैं कि इसमें आप कहूँगा, बोर ना बिल्कुल। हो। नहीं, बिल्कुल, सर बिल्कुल। बताएँ, तो इंटरेस्टिंग फिर है उसके बाद फिर कमरे में हाँ, अगर चले गए तो फिर कितने अरसे कमरे में बैठते थे, तो आवाज आ जाती थी कि जी आज इनको स्क्रिप्ट आ रहा है, ये। अच्छा। ये अगले महीने या अगले 15 दिन में वो होगी, ये इनको ये ड्रामा लोकेट हुआ। हाँ, एलोकेट ठीक है। हुआ। तो वो अब वो स्क्रिप्ट का वेट होता था, फिर स्क्रिप्ट जो अच्छा। लेके आता था उसके साथ साथ हम आते थे। अच्छा। वो फिर स्क्रिप्ट बट गए तो हम बैठे हुए। डाँट-वाँट भी पड़ती थी साथ-साथ?
नहीं, डांट तो इस बात पर पड़ती थी कि क्यों आए हो अंदर। अच्छा तो वो अच्छा फिर मरहला गुजरा, फिर अच्छा उनसे शनासाई हुई, तो उन्होंने कहा कि ये रेगुलर पार होने वाला बच्चा है। अच्छा तो फिर वो व्हाट अ ब्रिलियंट स्टोरी दैट इज अच्छा, सर। मैं फिर इसको उसके बाद फिर एक आदमी का रोल मिल गया। हाँ हाँ एक आदमी, एक आदमी एक वो गुजर रहा एक आदमी, वो वाला रोल मिल गया। अच्छा तो इस तरीके से फिर स्ट्रगल की। फिर उसके बाद मुझे, आप हैरान होंगे कि मुझे ये एजाज हासिल है कि मुझे ड्रामों का मोची कहा जाता था। मोची अच्छा बहुत अरसे तक मैंने अपने सीनियर्स के अपने, और सीनियर्स में खुदा न खास्ता कोई वो नहीं कर रहा, मैंने उन्हीं से सीखा भी, उन्हीं के ड्रामों से सीखा भी, हम्म, हाँ लेकिन उनके ड्रामे मैंने ठीक किए। अच्छा तो किसी के ड्रामे में अगर कोई झोल या कोई प्रोड्यूसर कोई तब्दीली चाहता था तो वो कहते थे जुल्फकार नाइन को बुला लो, उसको थिएटर का एक्सपीरियंस है, तो वो करते रहा। तो फिर मैं जाके फिर अपनी महारत उस वक्त की जो फनकारी होती डालते थी थे वो बीच में। फिर बताता था। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि एक प्ले था, हम्म, वो पहले भी हो चुका था, हाँ। उससे हमारे वक्त से भी पहले हो चुका था, अच्छा वो फिर दोबारा हो रहा था। तो अभी कुछ दिन हुए, खालिद निजामी साहब, आप शायद वाकिफ ना हो, मेरे साथियों में से थे, मेरे उस्तादों का दर्जा मैं देता हूँ उनको, या जमशेद अंसारी साहब, जी जी ये वो लोग थे। तो वो हम चले गए उनके साथ और बैठ गए और वो अपना इंतज़ार करने लगे। उन्होंने स्क्रिप्ट बांट दी, कोई रोल वोल नहीं हमारा। तो वो रीडिंग की उन्होंने, तो वो सबने उठा कर फेंक दिया कि यार सारा ड्रामा ठीक है, आखिर में जाके अच्छा। फिर ये भी सॉरी बताऊं कि वो शेक्सपियर साहब का वो एडॉप्टेशन थी, हम्म, तो वो सबने कहा कि आखिर में बहुत फुसफुसा सा है, ये है वो है सब। तो वो रख दिया, सबने कहा कि चलो फिर होगी रिहर्सल और ये होगी और फिर देखते हैं और ये है वो है, राइटर को बुलाते हैं वो, और राइटर को बुलाया तो उसको कहा कि ये है वो है। तो फिर असिस्टेंट ने कहीं, जो उस वक्त फिर बाद में वो प्रोड्यूसर हुए, फिर बाद में वो डायरेक्टर प्रोग्राम भी होगा, उन्होंने कहा कि जुल्करनैन बैठा हुआ है तो ये तो थिएटर करता है, तो थिएटर पे तो आजकल बड़ा छाया हुआ है और ये वो, तो इससे कोई मशवरा कर लो। तो मैंने कहा सर इसमें एक प्रॉब्लम आई हुई है कि आखिर में अदालत का सीन है, तो वो एडिटिंग की वजह से दोनों मतलब वो हम शक्ल होते हैं। अच्छा ये एक नॉवेल भी है और इस पे इंडिया में भी फिल्म बनी है, अंगूर, पाकिस्तान में भी बनी है, हम दोनों। ईस्ट पाकिस्तान जब होता था तो उस वक्त वहाँ पर भी बनी हुई थी, फिर मिलेंगे हम दोनों। तो उसमें एक मालिक है जिसके जुड़वा बेटे हुए, और नौकर है उसके यहाँ भी जुड़वा बेटे हुए। तो एक पेयर एक बन गया और एक पेयर एक बन गया। तो उसमें अदालत में उनको पेयर को लाने के लिए अदालत के कटहरे पे, तो उस वक्त की जो एडिटिंग होती थी, आजकल तो बहुत आसान हो गया है ना, आप तो फीड कर देते तो सारा एडिट करके बाहर फेंक देता है वो। तो उस वक्त तो सारा बड़ी बड़ी देर लगती थी। तो वो, तो मैंने कहा कि अदालत में कोई बदतमीजी या कॉमेडी नहीं हो सकती, अदालत का एहतराम हो उसमें, लिहाजा आपको फीका लग रहा है एंड। तो वो ज़हीर खान साहब थे, अभी हैं वो, मैंने बड़ा कुछ सीखा उनसे, कासिम जिलाली साहब और ये कासिम पाशा साहब मेरे उस्तादों में से। तो ये वो असातिज़ा हैं। तो वो कहने लगे कि बात उसने ठीक की, कहने लगे फिर इसका हल भी बताओ। मैंने कहा हल ये है कि अगर आपको इजाज़त है राइटर की तरफ से या जिसने अडॉप्टेशन की है, तो अदालत की जगह उसको थाना कर दें। तो थाने को तो हम शेर हो जाते हैं ना उन पर पुलिस पर। तो जबरदस्त फिर वो कहने लगे कि ये लो, ये ठीक करके लाओ, इसको बनाओ ताना। और ये एक एंट्री की वो है, एक रोल है, तो कोशिश ये इसको भी देख लो अगर कहीं फिट होता है। अच्छा तो मैंने तो वो अल्लाह का करम है कि 2 घंटे में ठीक कर लिया था। मतलब कि वो जिस तरह आप कहते हैं कि मुझे एक्टर्स का मोची बड़े बड़े एक्टर्स का कहा जाता था हाँ। इस वजह से
कि आप कहीं ना कहीं से अगर वो जूता फटा है तो आप उसको सी देते थे। सिलाई। लेकिन सर आपकी स्टोरी से ना, क्योंकि थोड़ा सा वक्त भी खत्म हो गया, हाँ, आपकी स्टोरी से मुझे एक बात याद आई, जी जी जी। और मैं कथा कलामी में माजरत करूंगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन आपकी जो स्टोरी है ना सर, वो हमें ये सिखाती है पेशेंस। वो जो दरवाजों पे खड़े होना, वो प्रोड्यूसर्स के दरवाजे पे खड़ा होना, वो उस सीट पे सालों साल मेहनत है बैठना, ना वो। उसके बाद जुल्करनैन हैदर बना। ऐसे। आजकल क्या है, आजकल मोबाइल है, टिकटॉक है, फेसबुक व्यूज है हैं और तो जी व्यूज आप हैं, सब तो कुछ आप है। बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और उसके बाद जब थोड़ी सी परेशानी होती है तो हमें खुदकुशी करते हुए लोग नजर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ये इसी वजह से होता है, वो पेशेंस नहीं है। सर आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया सो मच फॉर आपका। कमिंग। जुल्करनैन हैदर साहब लेजेंडरी अदाकार हमारे साथ मौजूद थे, और आपकी बचपन की यादें आज हमने 14 अगस्त को ताज़ा करवाई हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।